नमस्कार साथियों, के सबकी पाठशाला में मैं रजराम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि आरकेएसएमबी के एफए क्वेश्चन एवं पेपर जांच की संपूर्ण प्रक्रिया। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आरकेएसएमबी के पेपर जो कि 2 नवंबर से 4 नवंबर तक होने वाले हैं, ये पेपर किस प्रकार के रहेंगे, इनका आकलन किस प्रकार का रहेगा, इनकी कॉपी चेक किस प्रकार से करनी है, पेपर कहाँ से प्राप्त होगा, तमाम तरह के अनेक प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उसका आज हम उनको बताने वाले हैं। परीक्षा कब रहेगी, किस डेट को किस सब्जेक्ट का पेपर होगा, इस प्रकार ये आदेश हमारे को प्राप्त हुए हैं। तो चलते हैं उन आदेशों को और जानते हैं बारीकी से। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। आरकेएसएमबी के एफए क्वेश्चन एवं ऐप पर पेपर जांच की संपूर्ण प्रक्रिया इस प्रकार की रहेगी। राजस्थान में शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाने वाले आकलन हेतु दिनांक 10 से 18 अक्टूबर तक समस्त विद्यालय में अभ्यास आयोजित किए जाने हैं। ये अभ्यास न केवल विद्यार्थियों के लिए है बल्कि 3 से 8 तक हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय का अध्यापन कराने वाले शिक्षक बंधुओं के भी रहेगा। विद्यार्थी ओसीआर आधारित प्रश्न पत्र को हल करने का अभ्यास करेंगे। वहीं शिक्षक बंधु इस आकलन के पेपर को आरकेएसएमबी के ऐप पर अपलोड करके ऑनलाइन सबमिट करने का अभ्यास करेंगे। तो आइए जानते हैं आरकेएसएमबी के आकलन के बारे में। तो ये आरकेएसएमबी की समय सारणी दी हुई है। इसमें कक्षा 3 से लेके कक्षा 8 तक कौन सा विषय कब होगा, ये पूरा इसमें बताया गया है। यहाँ पे दिनांक है 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर और ये कक्षा 3 के सबसे पहले हिंदी, गणित, अंग्रेजी, फिर कक्षा 4 का, फिर कक्षा 5 का, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 का दिया हुआ है। इसमें 2 नवंबर का, फिर 3 नवंबर का, 4 नवंबर का और ये आपके सब्जेक्ट दिए हुए हैं। छठे का सबसे पहले किसका होगा, फिर 7वें का सबसे पहले, बाद में जो भी आपके ये तमाम तरह के सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट के आरकेएसएमबी के टेस्ट होने वाले हैं, हिंदी, अंग्रेजी और गणित का। तो ये है कि आखिर कैसे होगा आरकेएसएमबी का आकलन। आरकेएसएमबी के आकलन के लिए राज्य स्तरीय प्रश्न पत्र को विद्यार्थियों को वितरित करना होगा। जो राज्य स्तरीय प्रश्न पत्र हैं वो हमारे को प्राप्त होंगे और उनको विद्यार्थियों को वितरित करना है। विद्यार्थी उन प्रश्न पत्रों को साफ सुथरे तरीके से हल करके लौट आएंगे। विद्यार्थियों की जिम्मेवारी यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। उनको प्रश्न पत्र को हल कर देना है और फिर वो हल करके लौट आएंगे। उसके बाद शिक्षक की जिम्मेवारी रहेगी कि उन प्रश्न पत्रों को एकत्रित करें। अब शिक्षक अपना ऐप खोलेगा और लॉगिन करेगा। अब ऐप में आरकेएसएमबी के आकलन पर क्लिक करेंगे। हालांकि ये ऑप्शन अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन बाद में ये ऑप्शन आपके शुरू हो जाएंगे। अब शाला दर्पण पर की गई विषय अध्यापक मैपिंग के अनुसार आपको कक्षा व विषय दिखाई देंगे। अब आप जिस कक्षा और विषय का आकलन अपलोड करने वाले हैं उस कक्षा व विषय को चुनें। यह अभ्यास द्वारा हमने पहले ही सीख लिया है। तो जिस कक्षा व विषय का आपने आकलन अपलोड करना है उस कक्षा और विषय को आपने सेलेक्ट कर लेना है, उसका चुनाव कर लेना है। अब समस्त विद्यार्थियों के नाम दिखाई देंगे। अब आप विद्यार्थी के नाम पर क्लिक कीजिए। जिस विद्यार्थी का आपने अपलोड करना है उस विद्यार्थी का संबंधित विषय का आकलन की फोटो क्लिक करें और गैलरी से अपलोड करें। फोटो अपलोड हो जाने के बाद ओसीआर तकनीक पर आधारित आकलन स्वतः ही हो जाएगा और रिजल्ट का इंद्राज भी स्वतः ही हो जाएगा। सभी विद्यार्थी के सभी विषयों के प्रश्न पत्र अपलोड होने पर आकलन का परिणाम पत्रक भी जनरेट किया जाएगा, अर्थात उनका जो रिजल्ट है वो भी जनरेट हो जाएगा। अब आगे है अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। हालांकि सभी के दिमाग में रहता है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे हैं जिनको हम विस्तार से जानेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, शिक्षक साथियों के दिमाग में आता है कि आरकेएसएमबी के आकलन का प्रश्न पत्र कैसे प्राप्त होगा। तो ये है कि आरकेएसएमबी के आकलन का प्रश्न पत्र राज्य सरकार द्वारा प्रिंट करवा कर आपको भिजवाया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन का प्रश्न पत्र कैसा होगा। क्योंकि आकलन का प्रश्न पत्र ओसीआर तकनीक पर आधारित है, इसलिए यह प्रश्न पत्र केवल
बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा, अर्थात सारे प्रश्न जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। इस आकलन की जांच हमें कैसे करनी है, ये भी हर शिक्षक के दिमाग में आता है कि जो प्रश्न पत्र हमारे को आएगा उसकी जांच किस प्रकार से करनी है। आकलन की जांच अध्यापक को पेन द्वारा नहीं करनी है, बल्कि ऐप के माध्यम से ही पूर्व में बताई गई प्रक्रिया का पालन करते हुए RKSMB के ऐप पर हल किए गए प्रश्न पत्र की फोटो अपलोड करना है। ये हम अभ्यास द्वारा सीख चुके हैं। इसमें पेन का कोई काम नहीं, पेन के द्वारा जांच नहीं करनी है और उसमें OCR में इनका आंसर भरवाना है। आगे है आकलन के बाद रिपोर्ट कार्ड कैसे तैयार करें। जब आकलन हो जाएगा उसके बाद जो रिपोर्ट कार्ड है उसको हम कैसे तैयार करेंगे। तो राजस्थान में शिक्षा की ओर बढ़ते कदम प्रोग्राम में शिक्षकों का समय बचाने के लिए डिजाइन किया गया है, अर्थात शिक्षक साथी है उनका समय का बचाव किया जा सके, इसलिए यह ऑनलाइन प्रोग्राम रखा गया है। अतः इस आकलन का रिपोर्ट कार्ड एक ऐप है, यहाँ पे ऐप के माध्यम से स्वतः ही जनरेट हो जाएगा। अब आगे है RKSMB के अपडेट। जो ऐप है वो अभी हम अपडेट कर रहे हैं, उसके बारे में ये बताया गया है कि RKSMB के पर अभ्यास 10 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2022 तक किया जाएगा। RKSMB के ऐप पर अभ्यास हेतु पेपर लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कर दिए जाएंगे, जिनको स्कूल स्तर से प्रिंट निकलवाकर अभ्यास किया जाना है। पेपर 2 प्रकार के होंगे। कक्षा 3 के लिए 3 से 5 के लिए क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट एक ही पेज पर होंगे। इसी शीट पर सही आंसर टिक करके अपलोड किया जाना है। ये हम अभ्यास के द्वारा अभी सीख चुके हैं कि जो कक्षा 3 से 5 तक का जो पेपर रहेगा उसमें OCR शीट का कोई भी काम नहीं है। OCR शीट को उसमें यूज़ नहीं करना है, उसका उपयोग नहीं करना है। OCR शीट सिर्फ और सिर्फ कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए रहेगी। तो कक्षा 3 और 5 के लिए जो पेपर रहेंगे उसके अंदर ही एक पेज का पेपर रहेगा, 1 या 2 पेज के, उसके अंदर ही इसमें आपने टिक का निशान लगा देना है। और जो कक्षा 6 से 8 है इसके अंदर हमने OCR पे पूरा डाटा फिल कर देना है। OCR शीट के माध्यम से इनका सही उत्तर का चुनाव करना है। आगे है कक्षा 6 से 8 के लिए क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट अलग अलग प्रकार के रहेंगे। इसकी चर्चा हमने पहले कर ली है। जिस प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं में OMR शीट होती है, ऑप्टिकल रीडर मार्क करेक्टर, इसी प्रकार RKSMB के ऐप पर सिर्फ आंसर शीट OCR को ही अपलोड किया जाना है। इसमें प्रश्न पत्र को अपलोड नहीं करना है। जबकि कक्षा 3 से 5 तक था जो प्रश्न पत्र और आंसर शीट एक ही थी, लेकिन इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ आंसर शीट ही अपलोड किया जाएगी। यक्ष प्रश्न, अभ्यास क्यों जरूरी है। अभ्यास के द्वारा निर्धारित शीट को विद्यार्थी वार हल करवाकर संबंधित कक्षा, संबंधित विषय व संबंधित विद्यार्थी के नाम का सही चयन करते हुए RKSMB के ऐप पर अपलोड करना है। मुख्य परीक्षा हेतु पेपर शीट OCR को सही तरीके से व RKSMB के ऐप के निर्धारित मापदंडानुसार ही अपलोड किया जाना है, जिससे प्रत्येक बच्चे का 100% सही आकलन हो। इसके लिए यह अभ्यास करवाया जा रहा है ताकि किसी प्रकार से कोई त्रुटि की संभावना नहीं रहे। OCR शीट से संबंधित भी मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया था कि OCR शीट को अपलोड करते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे, तो उसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के लिंक में दे दिया जाएगा कि इसमें OCR शीट जब अपलोड करते हैं तो जो कोने हैं यहाँ पे एक बार कोड रहता है, इस बार कोड को आपने पूरा लेना है। बार कोड को डिलीट नहीं करना है या छोड़ना नहीं है, क्योंकि आगामी 2 नवंबर से 4 नवंबर के मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट राज्य स्तर से प्रिंट होकर आएगी, अर्थात ये स्कूल स्तर पर नहीं होगी, लेकिन अभ्यास प्रश्न है वो आपके स्कूल स्तर से ही करवाए जाएंगे। जो प्रतियोगी परीक्षाओं के तर्ज पर होंगे, लेवल विद्यार्थियों की कक्षा उससे निम्न कक्षा का होगा। जो लेवल रहेगा वो या तो विद्यार्थी की जो कक्षा है उस स्तर का रहेगा या उससे भी नीचे स्तर का रहेगा, जिसमें शिक्षकों की भूमिका सिर्फ शिक्षक की रहेगी, वो भी दूसरे विषय की परीक्षा में ड्यूटी देंगे, ना कि अपने विषय अध्यापन करवाने वाले विषय में। अर्थात जो मेन पेपर रहेगा, जो राज्य सरकार द्वारा प्रिंट किया हुआ पेपर मिलेगा, उसमें जिस सब्जेक्ट का जो टीचर रहेगा उसकी उस रूम में ड्यूटी नहीं लगेगी जिस रूम में उसके बच्चे हों, या जिस सब्जेक्ट का पेपर हो और
जिस विषय का पेपर हो उस विषय के अध्यापक की ड्यूटी उस विद्यालय में उस दिन नहीं लगेगी। अतः प्रत्येक बच्चे को मुख्य परीक्षा 2/11/2022 से 4/11/2022 अर्थात 2 नवंबर 2022 से 4 नवंबर 2022 हेतु 100% तैयार करने के लिए अभ्यास RKSMB के ऐप पर किया जाना नितांत आवश्यक है, ताकि बच्चा सीख सके कि किस प्रकार से ही आंसर को टिक करते हैं। इसमें दोनों का यह फायदा रहेगा, अध्यापक को भी आंसर शीट अपलोड करने का मौका मिलेगा और वो सीख पाएंगे कि कोई भी आंसर शीट है, OCR शीट है, उसको गलत तरीके से अपलोड नहीं किया जाए। इसके साथ बच्चा भी यह सीख पाएगा कि ये मेरा अभ्यास कार्य है और इसको मैं अच्छे से करूँ, ताकि मेरा जो मेन पेपर रहेगा जो राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा उसमें किसी प्रकार की गलती होने की संभावना नहीं रहे। गणित जैसे विषय में रफ कार्य करने की जरूरत होती है, अतः बच्चे को अलग से खाली पेज भी लेकर अभ्यास व मुख्य परीक्षा दिलाई जानी है। अर्थात गणित विषय का जब एग्जाम हो तो बच्चे को अलग से एक खाली पेपर दिया जा सकता है, ताकि वो उस पर अभ्यास कार्य कर सके। कुल मिलाकर संबंधित विषय कक्षा 3 से 8 तक हिंदी, अंग्रेजी और गणित का पर्याप्त अभ्यास करवाएं, ताकि बच्चा इस नवाचार OCR हेतु निर्धारित क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट को पूर्ण रूप से रूबरू हो सके। अंत में संबंधित विषय अध्यापक बिना किसी व्यवधान हेतु मुख्य परीक्षा 2 नवंबर 2022 से 4 नवंबर 2022 को सफलतापूर्वक पूर्ण करवा सके, इसके लिए आज ही अभ्यास करवाने में जुड़ जाए। अब की बार आपको सिर्फ मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास व सफलतापूर्वक आयोजित सुनिश्चित करना तथा OCR को RKSMB के ऐप पर अपलोड करना है। बाकी OCR जांच, रिकॉर्ड संधारण, सम्मोहन, आगे कौन सी आउटकम्स पर काम करना है, यह हमें RKSMB के ऐप बताएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।